हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश ग्रामर के 30 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश के पेपर में जो एंटोनिम्स है वो 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों का आपको एंटोनिम लिखना होगा। इसलिए जो एंटोनिम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप लोगों को पढ़कर जाना है, क्योंकि 3 में से आपको तीनों करने होंगे। ऐसे में इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। इसकी एक सीरीज हम चलाएंगे जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ए बी सी डी अल्फाबेटिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है ए से, फिर बी से, फिर सी से, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आप लोग 10-10 मिनट डेली दे दीजिएगा और सभी एंटोनिम्स आपको तैयार हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इधर वर्ड होगा, इधर एंटोनिम होगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट है एक्सेप्ट। एंटोनिम का मतलब होता क्या है? विलोम शब्द, यानी कि एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो देखिए, एक दूसरे के दोनों एंटोनिम है, स्वीकार करना और अस्वीकार करना, ठीक है, दोनों एंटोनिम है। इसी प्रकार से सेकंड देखिए, एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। ऐसे हम लोग 30 महत्वपूर्ण पार्ट 1 में देखेंगे, 30 महत्वपूर्ण एंटोनिम। तीसरा है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। मॉडर्न, इसका एंटोनिम होगा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है नया या आधुनिक, ठीक है। देखिए, ये भी दिया गया है कि कब कब ये पूछा जा चुका है। ये देखिए, कई बार ये सब पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आ सकते हैं। चौथा है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही। इसका एंटोनिम होगा इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत, ठीक है। इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत या त्रुटिपूर्ण, जिसमें कोई गलती हो। तो एक्यूरेट का मतलब सही सही, इनएक्यूरेट का मतलब गलत। पांचवा देखिए, अलाउ। अलाउ का मतलब होता है स्वीकृत देना या स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकृति देना। इसका एंटोनिम होगा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। तो अलाउ का मतलब स्वीकृति देना, प्रोहिबिट का मतलब रोक लगाना। तो एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। छठवां है हमारा अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन, यानी कि कोई आ रहा है, उनका आगमन हो रहा है, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, यानी कि वो यहाँ से चले गए हैं, या विदाई। डिपार्चर का मतलब विदाई भी होता है, ठीक है। जैसे शादी समारोह होती है तो उसमें अराइवल होता है, यानी कि लोग आते हैं बाराती, और उसका डिपार्चर भी हो जाता है और लोग चले भी जाते हैं, उनकी विदाई भी हो जाती है, ठीक है। तो उसी पर हम इसे याद रखना है। सातवां देखिए हमारा है एक्विशन। एक्विशन का मतलब होता है निर्दोष, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब दोषी, जिसने कोई दोष किया हो, ठीक है, तो कन्विक्शन। आठवां देखिए एले। एले का मतलब होता है दुख, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता या आनंद, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। देखिए, कहीं दुख है, कहीं आनंद है, तो एक दूसरे के एंटोनिम्स ही हुए, ठीक है। नौवां हमारा है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है, या फिर आप सफिशिएंट भी यहाँ पर हो सकता था, ठीक है। लेकिन पहले ए का हम देख रहे हैं, तो एम्पल मतलब पर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, ठीक है। 10वां देखिए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। देखिए, आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मैं अल्फाबेटिकल पढ़ाऊंगा। पहले ए का जितना मैंने बताया है उसी में से आपका आएगा, ठीक है। देखिए, इसका हमारा है ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, ठीक है। कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप या शाप, ठीक है। तो ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब अभिशाप। 11वां देखिए ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, ठीक है, कोई बहादुरी का काम हो। और कबरडाइस का मतलब होता है कायरता, ठीक है, या डरपोक। तो कबरडाइस का मतलब कायरता, ठीक है। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, कबरडाइस का मतलब कायरता। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। 12 नंबर है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। तो ये आपका एंटोनिम होगा। अगला हमारा 13वां नंबर है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन, ठीक है। ब्लंट का मतलब धारहीन। और शार्प। शार्प का मतलब तेज या धारदार, ठीक है। तो शार्प इसका एंटोनिम होगा। 14वां देखिए हमारा है बून। बून का मतलब होता है वरदान, ठीक है। बून का मतलब क्या होता है? वरदान। और कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप। तो कोई तुम्हें वरदान दे
या अभिशाप, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एंटोनिम लिखना होगा। ऐसे गुण दे दिया जाएगा, आपको आगे लिखना है कर्स। ठीक है, उसका एंटोनिम। 15 नंबर हमारा आता है विजी। विजी का मतलब होता है व्यस्त। ठीक है, तो एले या लेजी, इसका मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो बिजी का मतलब व्यस्त, कोई आदमी बिजी रहता है, और एले या आलसी का मतलब आलसी आदमी जो सोता रहता हो दिन भर। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन हमारा बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, सभी को पता है, तो इसका हो जाएगा एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो नीचे ऊपर एक दूसरे के एंटोनिम हुए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। 17 नंबर है बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा वर्थ। वर्थ का मतलब बुरा। तो देखिए बेटर कोई चीज़ अच्छा है, ठीक है, और बेटर वर्स का मतलब बुरा, तो कोई चीज़ बुरा है, तो अच्छा बुरा एक दूसरे के विलोम शब्द ही तो हुए। ठीक है, एंटोनिम ही तो हुए, तो ऐसे ही आपको लिखना होता है। 18 नंबर देखिए कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है सहमति या मेल। ठीक है, एक दूसरे का सहमति होनी चाहिए, इसका हो जाएगा डिसर्ड। डिसर्ड का मतलब होता है मतभेद। ठीक है, या विरोध, क्या होगा, विरोध होगा, डिस्कॉर्ड। तो सहमति है या विरोध है, तो एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। 19 नंबर हमारा है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, इसका हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट का मतलब मतभेद। ठीक है, तो सहमति, मतभेद या विरोध आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर हमारा है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, इसका हो जाएगा डेनी। डेनी का मतलब मना करना, तो स्वीकार करना का एंटोनिम मना करना। ठीक है, 21 नंबर है करप्ट। करप्ट का मतलब भ्रष्ट। ठीक है, भ्रष्ट आदमी, और इसका हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, तो कोई करप्टेड है, भ्रष्ट आदमी है जो करप्शन लेता है, कोई ईमानदार है, तो एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। 22 देखिए सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, जैसे कोई सभ्य आदमी हो जिसके पास सभ्यता हो। ठीक है, एक दूसरे के आदर करने की, तो इसका एंटोनिम होगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब असभ्य। ठीक है, जिसके पास सभ्यता ना हो। 23 हमारा है नंबर डेबिट। डेबिट का मतलब होता है कर्ज या ऋण, तो इसका हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जमा राशि या जमा धन। ठीक है, तो डेबिट का मतलब कर्ज या ऋण, क्रेडिट का मतलब जमा। डिफेंस 24 नंबर है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, तो इसका हो जाएगा ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होगा आक्रमण करना। ठीक है, तो डिफेंस का मतलब रक्षा, ऑफेंस का मतलब आक्रमण। 25 नंबर है हमारा डेब्टर। डेब्टर का मतलब होता है कर्जदार। ठीक है, जिसने कर्ज लिया हो। डेब्टर का मतलब कर्जदार, जिसने कर्ज लिया हो। ठीक है, जैसे एक्टर है आपका, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। एक्ट का मतलब अभिनय, और अर यानी कि उसमें अर लग गया तो अभिनय करने वाला, जिसको हम अभिनेता कहते हैं। वैसे डेब्ट का मतलब ऋण, और डेब्टर का मतलब ऋण लेने वाला, कर्जदार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है साहूकार या फिर ऋण देने वाला। तो देखिए डेब्टर का मतलब ऋण लेने वाला, जिसे हम कर्जदार कहते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है ऋण देने वाला, जिसे साहूकार कहते हैं। ठीक है, 26 नंबर हमारा डिनोट। डिनोट का मतलब होता है पद हटाना। ठीक है, डिनोट का मतलब पद हटाना, इसका हो जाएगा प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है पद पर रखना। ठीक है, जैसे डिनोट का मतलब हो जाएगा पद से हटाना। ठीक है, किसी कोई मान लीजिए ऑफिसर है जिसको पद से हटा दिया गया है, तो उसके लिए हम डिनोट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑफिसर है उसको हमने प्रमोट कर दिया है, मान लीजिए वो भी छोटा है, कोई पुलिस में है, तो उसको हमने डायरेक्ट एसपी बना दिया है, तो प्रमोट कर दिया गया है उसे। ठीक है, तो प्रमोट का मतलब होता है पद पर रखना। 27 का मतलब होता है, 27 हमारा एंटोनिम है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना या घटना। ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता था यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ना। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना। 28 नंबर हमारा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू। ठीक है, जैसे पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते हैं, तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम पालते हैं। इसका हो जाएगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली जानवर। ठीक है, जंगली, तो डोमेस्टिक का मतलब पालतू, वाइल्ड का मतलब जंगली। अब जंगली जो है उनको हम पालते नहीं हैं। ठीक है, वो खतरनाक होते हैं, जैसे आपका शेर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग पालते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। 29 नंबर देखिए डल। डल का मतलब होता है नीरस या भद्दा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, तो डल का मतलब भद्दा, ब्राइट का मतलब चमकदार। लास्ट हमारा है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सप्लाई। सप्लाई का मतलब आपूर्ति। ठीक है, जो मांग रहा है उसकी आपूर्ति करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ 31 वाला कि ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, तो जेंट का मतलब क्या होगा, तो इसका आपको मीनिंग
मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 30 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स आसानी से समझ में आ चुके होंगे। ऐसे ही मैंने अभी आपको डी तक बता दिया है, ठीक है। अब मैं ई से स्टार्ट करूँगा कल, यानी कि जब अगला वीडियो आएगा तो वो ई से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं।